आफ्टरनून्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 200 रुपये से कम प्राइस रेंज के हैं और आप उनको किस तरीके से वहां पर ले सकते हो। ठीक है, अभी हम आएंगे कि अब फर्दर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, क्या क्या मूव्स आ सकते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ट्रेडिंग रडार पे रहेंगे जिनको आपको ट्रेड के लिए स्पेसिफिकली आपने उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके मैं लेवल्स एक बार क्लियर करता हूँ, फिर हम आएंगे बाकी स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो निफ्टी का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे बहुत और अगर उसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि निफ्टी बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद हो सकता है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले सके। ठीक है, बट अगर मैं वर्ल्ड मार्केट्स को अभी देखता हूँ तो वर्ल्ड मार्केट्स ओवरऑल बहुत स्ट्रांग हो रही है और अगर उसके बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो निफ्टी प्रॉब्ली देर आर चांसेस कि गैप अप खुल सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा दिस वुड बी 15,836। ठीक है, एक 15,836 पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा लेवल जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप यहाँ पे वॉच करोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पर बार बार आने के बाद टॉप्स बन रहे हैं। ठीक है, वो ट्रिपल टॉप्स बन चुका है ऑलरेडी। वो ट्रिपल टॉप अगर यहाँ से क्रॉस कर जाएगा तो फिर हम एक अच्छी बड़ी मूव के लिए रेडी हो रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, सो फिलहाल के लिए जो लेवल्स रडार पे रखने चाहिए, फर्स्ट वुड बी 15,836। 15,836 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो 15,900 920 के लेवल्स को रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, नीचे की तरफ जो अभी अगर आप वॉच करोगे, मैं कोई सपोर्ट जोन्स अगर मैं नहीं बनाता हूं और एक सिंपल वे में अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं चीज को, तो आप देखो कि मार्केट यहां से फॉल कर रही थी। ठीक है, सडनली इस पर्टिकुलर लेवल पर किसी ने एकदम से माल उठाया, मतलब कि यहां से स्टॉक नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ जाने के बाद यहां से किसी ने माल उठाया और स्टॉक को वापसी ऊपर की तरफ खींच के ले गया। यानी फिलहाल के लिए जो अभी हमारा एक लेवल बन चुका है नीचे के जोन में, वो ये एक लेवल रहेगा। दैट मीन्स 15,650 640 लेवल्स वुड बी अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, जहां पर कि अगर वो ब्रेक कर देता है तो फिर हम नीचे डाउन साइड के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। बट अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर की तरफ जो हम ओपन हो रहे हैं दिस वुड बी फॉर 18,000 15,836 टू 15,900 के आसपास। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो हमारे जो फर्दर लेवल्स आएंगे वो निकलेगा अराउंड 15,500 के आसपास। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है अगर 15,650 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो ठीक है, तो अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आई थिंक बुलिश सिनेरियो ही रहना चाहिए। सो नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। तो अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो बैंक निफ्टी 24 जून पर जिस पर्टिकुलर लेवल पे घूम रही थी 34,700 के आसपास जहां पर घूम रही थी, वहां से पूरा एक अपना राउंड मारने के बाद वापसी बैंक निफ्टी उसी जोन में ऑलमोस्ट 3-4 दिन से यहीं पर ही घूमती रही। 30 जून से लेकर के 2 जुलाई तक इसी पर्टिकुलर रेंज में घूमता रहा और वहां पर आने के बाद बार बार बाइंग आ जा रही थी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, दिस वुड बी फॉर 34,884। ये लेवल अगर 15 मिनट्स के ऊपर ब्रेक कर जाता है और सस्टेन करता है, क्यों? क्योंकि देखो पुराना लेवल जहां पर आ रहा था वहीं पर ही दोबारा रेजिस्टेंस मिल रहा था। बट आई होप कि ये लेवल ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर जाता है तो हम जो ओपन हो रहे हैं लेवल्स के लिए दिस वुड बी फॉर 35,200। और 35,200 ओपन हो जाता है तो आई थिंक हम 35,400 500 के ऊपर भी लेवल्स वहां पर ओपन हो सकते हैं। तो ठीक है, दिस वाज फॉर बैंक निफ्टी। अब हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट पर है और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अगर मूव कर सकता है तो इसके कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे मूव कर सकते हैं। तो पहला एक स्टॉक है कोटक महिंद्रा। ठीक है, कोटक बैंक के बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पोस्ट करा था और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाया था उसमें कि कोटक बैंक मेरे को वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों दिखती है कोटक बैंक में। ठीक है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पर लेकर के आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप वॉच करोगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पर, ठीक है, कोटक बैंक ने वही सेम चीज कर रहा है जो कि बैंक निफ्टी कर रही थी। अराउंड 26 अप्रैल के आसपास कोटक बैंक ने एक लो बनाया था, उसके बाद 30 अप्रैल पे फिर उसी लेवल पर आकर के लो बनाया और वापसी 29 30 जून के आसपास फिर उस लेवल पर आ रहा है और वहीं पर ही लो बना रहा है। ठीक है, तो आई फील अगर ये लो नीचे का ब्रेक नहीं करता, ठीक है, जो हमारे कंजर्वेटिव साइड के जो लोज होंगे दिस वुड बी फॉर 1680 ऑड लेवल्स। मैंने टेलीग्राम पे भी वही चीज शेयर करी थी कि 1680 ऑड लेवल्स अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो कोटक बैंक जो ऊपर की तरफ जो एक्चुअली ओपन हो रहा है दिस वुड बी फॉर 1745। और अगर वो 1745 का लेवल भी अगर ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो आई थिंक 1781 के लिए हम ओपन हो रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। 1716 सीएमपी चल रहा है, 1680 का नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर एग्जिट, और ऊपर की तरफ जो उसके लेवल्स एक्चुअली निकल रहे हैं वो 1744 और ऊपर और
और फर्दर जो निकल रहा है 1780 के आसपास इसके लेवल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो कोटक बैंक ओवरऑल बैंक निफ्टी में अच्छा लगता है। सेकंड स्टॉक इज आईसीआईसीआई बैंक, वन ऑफ माय फेवरेट्स, ठीक है। बैंकिंग में मैं फोकस करता हूँ कि मैं आईसीआईसीआई बैंक, तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा ओपन उसमें व्यू रहता ही रहता है। सो आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जोन में ये ट्रेंड लाइन को बार बार आकर के सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। सो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं इसके अराउंड 630 के आसपास। दैट मीन्स अगर ये 630 का लेवल नीचे की तरफ, फिर अब जो इसके हाईज हैं वो ऊपर 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 की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। पहला जो इसका एक लोएस्ट पॉइंट था, दिस वाज एट 619। नेक्स्ट टाइम जो इसका लोएस्ट पॉइंट बनाया वो 622 पे बनाया। उसके बाद जो इसने नेक्स्ट पॉइंट बनाया वो 630 के आसपास बनाया। अगर वापसी नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है इसका जो लोएस्ट पॉइंट नेक्स्ट बनाएगा वो 633 632 के आसपास बनाना चाहिए, ठीक है। वो लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो फॉल आने के, आई मीन अगर ब्रेक कर दिया तो फॉल आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर की तरफ जो मुझे इसके लेवल्स दिख रहे हैं, दिस वुड बी फॉर 650 और लेवल 650 अगर ये ब्रेक कर देता है तो आई फील ये ऊपर की तरफ जो लेवल्स अपने ओपन कर रहा है वो 664 665 के लिए फिर ये लेवल्स ओपन कर रहा है। तो इसको क्लोजली वॉच करेंगे, बिकॉज ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो ये अच्छे स्टॉक्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, ये अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस, ठीक है। सबके रडार पे वही स्टॉक है, जब से एजीएम आई है रिलायंस का सबसे ज्यादा फोकस रिलायंस पर है। मैंने लास्ट व्यू शेयर भी करा था कि 2040 2055 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखता है डेली चार्ट पे। बट वो इतना नीचे नहीं आया और वहां से इसने अपना वापसी बाउंस करने लगा। जिस दिन मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस दिन लाइव में भी मैंने शेयर करा था कि ये ऊपर की तरफ यहां से मूव कर सकता है। तो 2080 अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज अगर ये इसने नीचे के लेवल्स पर नहीं आया तो 2080 लुक्स वेरी गुड। दूसरे लेवल पर अगर आप यहाँ पे वॉच करोगे तो रिलायंस ने क्या करा है, एक ये जोन था, ठीक है, अराउंड 25 जून के आसपास से लेकर के 25 जून 30 जून, देन 1 जुलाई, बार बार इसी जोन में आने के बाद ही ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था और फाइनली इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब देखो फंडा, रिलायंस हैवी वेट स्टॉक है। रिलायंस अगर मूव करेगा तो कहीं ना कहीं वो निफ्टी को भी पुश करेगा और निफ्टी का भी कुछ इसी तरीके से पैटर्न बन रहा है जो रिलायंस में हमें दिख रहा है। अगर ये रिलायंस यहाँ पर मूव करता है तो एक अच्छा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जोन मिल सकता है। रेजिस्टेंस जोन्स कह सकते हैं, टारगेट जोन्स कहाँ तक आ सकते हैं मेरे। सो पहला वुड बी 2170, ठीक है। और 2170 का अगर लेवल लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट मैं इसको टारगेट पे रखना चाहूंगा 2215 पे, ठीक है। सो रिलायंस ओवरऑल एक्चुअली लुक्स गुड। और रिलायंस मूव करता है, हैवी वेट है, हाथी है। जब ये मूव करता है तो फिर ये निफ्टी को भी साथ साथ लेकर के चलता है। और वही सेम सिनेरियो आता है हमारे बैंकिंग में। अगर आईसीआईसी बैंक, कोटक, एचडीएफसी बैंक अगर ये मूव करते हैं हैवी वेट स्टॉक्स, तो उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी मूव्स आते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी डॉक्टर रेड्डी। बट डॉक्टर रेड्डी बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लास्ट एक फार्मा का बताया था कि सेक्टोरियल वाइज जो फार्मा है वो ओवरऑल स्ट्रांग है, ठीक है। डेली चार्ट पर अगर आप फार्मा को देखोगे तो ये एक पोल एंड फ्लैट टाइप का पैटर्न बना रहा है, एक बड़ा पोल एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद उसने अपना ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अगर फार्मा मूव कर रहा है ऊपर तो फार्मा के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे मूव कर सकते हैं, आप देख सकते हो उन स्टॉक्स को। बट फिलहाल के लिए मेरे रडार पे जो होगा वो डॉक्टर रेड्डी होगा, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी में भी वही सेम चीज बना रहा है जो उसका पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो बेसिकली वो बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वॉच करोगे तो एक पोल बना, एक फ्लैग बना, फ्लैग बनने के बाद एक कंसोलिडेशन में आया और कंसोलिडेशन के बाद उसने ब्रेक करा। बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है निफ्टी फार्मा में और डॉक्टर रेड्डी में। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि अगर निफ्टी फार्मा चल रहा है तो हमारा डॉक्टर रेड्डी ऑटोमेटिकली चलेगा, और डॉक्टर रेड्डी चलेगा तो बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी फिर वो उसी तरीके से मूव कराएगा। सो डॉक्टर रेड्डी ओवरऑल बुल जोन में आ चुका है। नीचे की तरफ अगर मान लो किसी वजह से पैनिक लेवल्स अगर मिलते हैं 548380 के आसपास, और नेक्स्ट एक लेवल जो बनता है 5358 के आसपास, अगर ये किसी वजह से पैनिक में मिलता है, सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए कह सकते हैं कि दिस वुड बी ऑन अ वेरी गुड बाइंग जोन्स पे, ठीक है। सो डॉक्टर रेड्डी। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टॉक और है मेरे रडार पे, दिस इज मनापुरम फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ इसको। ये अराउंड 140 से लेकर के ये ऊपर की तरफ जो इसके लेवल्स रहते हैं वो 190 के आसपास ही इसी रेंज के अंदर काफी टाइम से घूम रहा है, ठीक है। सो जब तक ये 190 का ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक नहीं करता या नीचे की तरफ अगर 140 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बहुत अच्छी कह सकते हैं कि नया हाई के लिए तो फिर ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको नोटिस करता हूँ
ठीक है। सो अभी बिकॉज हम इंट्राडे के लिए अगर हम डिस्कशन करते हैं, फाइनेंस बेसिकली 15 मिनट्स के टाइम पे एक पोलन फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। बट इसके अंदर एक छोटा सा इशू है, नॉट इशू, हम इशू नहीं कह सकते उसमें, बट इसका जो लॉट साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो यानी 1 रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे भी मूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके ट्रेड आपके अगर अगेंस्ट जाता है तो कहीं ना कहीं लॉसेस के चांसेस हो जाते हैं। बट जस्ट अ व्यू, अगर ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर फॉलन फ्लैग बना रहा है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसकी फिर ये जो अपसाइड ओपन हो जाएगी, दिस वुड बी फॉर छोटे बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो अगर इसका ऊपर की तरफ लेवल जो ओपन होता है, दिस वुड बी फॉर 178 और लेवल्स। नीचे की तरफ जो इसका एक्चुअली सपोर्ट जोन बन रहा है जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, 171 170 के आसपास अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ही यहाँ पे डाउनसाइड दिख सकती है। बट शॉर्ट टर्म में अगर ऊपर की तरफ इसके लेवल्स ओपन हो रहे हैं, दिस वुड बी फॉर 178, और 178 अगर ब्रेक कर जाता है तो आई फील ये 184 के लेवल्स के लिए जा रहा है, ठीक है। सो आज के लिए ओवरऑल ये स्टॉक लिस्ट थी मेरी, लेट्स सी ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आईपीओ से रिलेटेड था। अगर आपको वो आईपीओ वाला वीडियो पसंद आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी कुछ फ्रेश नए आईपीओ आ रहे हैं, मैंने एक राइटअप बनाया उसका, और मैं कोशिश करूंगा कि उस आईपीओ के बेसिस पर मैं एक और वीडियो बनाऊं, सो दैट आप लोगों को आइडिया लग पाए कि उस आईपीओ में आपको बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स लेकर के निकल जाना चाहिए या फिर उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन।